फैक्टर जो हो रहा था वो नहीं होगा, अगर सब्ट्रैक्शन का फैक्टर नहीं होगा तो बढ़ेगा। अरे भाई साहब क्या बात है यार। हैप्पी बर्थडे भाई। मैं पहचाना नहीं आपको, लेकिन ऐसे ही होता है, ऐसे ही होता है, बड़े लोग पहचानते नहीं। भाई साहब देखो यार, ये तो हमला अचानक हुआ है। तो बता के थोड़ा ना हमला करना होता है। लेकिन आप कौन? सर मैं माननीय फिजिक्स फैकल्टी एमआर सर का छोटा भाई सर, उनके घर के पास रहता हूँ। हेमा सर? एमआर सर वो जो न्यूटन की बैंड बजा के, जितना भाई न्यूटन ने जितने लोगों को ग्रेविटेशन नहीं समझाया होगा ना भाई पूरी जिंदगी में, उतना अकेले बैठ के समझा रहे हो यार। क्या चाहते हो? वो पहचाना नहीं सच में। होता एक्चुअली टी शर्ट से वो है ना, नहीं खरीदी है मैंने, टी शर्ट नहीं है भाई। ठीक है भाई, हैप्पी बर्थडे। ठीक है, अरे ये आप वो चाकू लेके आओ, मैं ज्यादा मत बोलूं भाई। ऐसा है कि आपके बर्थडे में केक लेके आया था, इसलिए आप वो पूरा कर रहे हो क्या? अच्छा लेके आए थे? हाँ भोग दूंगा। यकीन में थोड़ा लेके आए थे भाई। क्या यकीन में थोड़ा लेके आए थे? अर्जुना में लेके आया था ना? आया था। अच्छा ये, हाँ ये कर, हाँ ये भाई देखो, ये केक भी देखो, मैं 250 ग्राम केक ले गया, तो ये भी 250 ग्राम वाला केक आधा किलो है भाई। अभी स्विगी का बिल दिखाऊंगा मैं। चलिए थैंक यू सो मच, धन्यवाद आपका। मैं बच्चों को यार देखिए, अच्छा ओके भाई साहब, मतलब ये मैं बोलना चाहूंगा, ठीक है ना, कि मैं अपने बिहाफ पे नहीं बोल रहा, एज ए टीचर नहीं बोल रहा, जितने बच्चों से मैं मिलता हूँ, जितने बच्चों से मैं जो मेरे रिश्तेदार हैं, जो बच्चे पढ़ रहे हैं, ठीक है, उन सब की तरफ से भाई ढेर सारा प्यार। और आप ऐसे ही दिल लगा के, बच्चों का दिमाग लगा के, अपना दिल लगा के फिजिक्स पढ़ाते रहिए और बच्चों की सिलेक्शन की रेस लगाते रहिए। ठीक है, बस एक क्वेश्चन बस पूछना था, एक बच्चे ने मुझे भेजा हुआ है। अच्छा, कि सर बस सर से पूछिए, सर ने फिजिक्स ही क्यों चुना पढ़ाने के लिए? फिजिक्स क्यों चुना पढ़ाने के लिए? तो ये तो मैंने क्लास में बताया। ये क्वेश्चन पूछ रखा था बच्चे ने कि सर, उनसे बस यही पूछा कि फिजिक्स ही क्यों चुना। सच बताऊंगे? हाँ सच बताओ। तो सच ये है कि बाकी बच्चे शायद जानते होंगे या नहीं भी जानते होंगे, तो इस साल बच्चों से बातें कम, पढ़ाई ज्यादा चल रही है। बात तो बिल्कुल नहीं कर पाते बच्चों से। वो बच्चे पूछे ना। अच्छा, उनको नहीं पता होगा, तो बहुत सारे बच्चों को नहीं पता होगा। तो ये सच है कि मैं कभी बचपन में स्कूल नहीं गया। घर के कुछ कंडीशंस ऐसे थे, मतलब ऐसा नहीं कि खराब था, बट हाँ कंडीशन कुछ ऐसा क्रिएट हो गया था, कभी बताऊंगा, कि मैं घूमता रह गया, कभी नानी के यहाँ, कभी बुआ के यहाँ, कभी मौसी के यहाँ, कभी फूफा के यहाँ, कभी ताऊ के यहाँ। तो ऐसे घूमता रहता, पढ़ाने गया मैं। तो पहली बार मैंने क्लास में बताया, ठीक है। तो इतनी पढ़ाई हुई नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, जूलॉजी, संस्कृत, हिस्ट्री, मुझे कुछ नहीं आता। 8वीं में मैं स्कूल गया और तब तक लिखना पढ़ना ट्यूशन में सीख जाते हैं। अच्छा ओके। ट्यूशन में, घर पे ट्यूशन होता है ना, मास्टर साहब आते हैं पढ़ाने, तो उनसे थोड़ा लिखना पढ़ना आता था। 8वीं में एडमिशन इसलिए कराया क्योंकि बोर्ड होता था उस समय, बिहार बोर्ड, आपको याद होगा। बिहार में 8वीं में बोर्ड होता है। तो 8वीं में मैं सबसे पहली बार स्कूल गया था। चलो अच्छा, वो बोर्ड था, नहीं तो वो भी नहीं जाते। हाँ वो भी नहीं जाता, मैं 8वीं में भी नहीं जाता। तो 8वीं में मैं सबसे पहले स्कूल गया। स्कूल में देखा कि अच्छा ऐसी चीजें चल रही है, फिर किसी तरीके से मैं पास कर गया। और 10th बोर्ड की अगर मैं बात करूं, मतलब 10th में बोर्ड होता है, 10th बोर्ड की बात करूं तो मुझे ये याद ही नहीं कि मैंने खुद से क्या लिखा था बिहार बोर्ड में। व्यवस्था ऐसी थी कि आसपास से पर्चियां इतना आ रहा था ना कि उस पर्ची से मेरा काम हो गया, मैं पास कर गया। अब जब पास कर गया तो मैं गांव में ही रहा, मैं तब तक मुजफ्फरपुर एक शहर है, वहां पे मैं गया पढ़ने। तो वहां पे 2 साल खूब मस्ती करी, बिल्कुल नहीं पढ़ा। और 12वीं बोर्ड में मेरे नंबर आए कुल 45.5%। 45% मेरे नंबर आए। उस 45% की वजह से डांट वाट बहुत पड़ा, घर वाले से बहुत मार पड़ा, बहुत दिक्कत हुई। उसके बाद मैंने जेईई के लिए ड्रॉप किया था। अच्छा। और उस ड्रॉप ईयर में घर वालों ने पैसे नहीं दिए, किस तरीके से थोड़े पैसे दिए, तो उस पैसे से मैं एक ही ट्यूशन पढ़ सकता था। और वो ट्यूशन पढ़ा, मैं कोचिंग पढ़ सकता था, और वो कोचिंग पढ़ा फिजिक्स का। अच्छा, मतलब तो वहां से एक ही पढ़ सकता था, वो फिजिक्स का पढ़ा। तो उसके बाद फिजिक्स पढ़ाना शुरू कर दिया। बस ये कहानी है। तो वो फिजिक्स में ही आगे बढ़ता चला गया। जेईई में मेरा नहीं हुआ सिलेक्शन, तो मैं हिंदू कॉलेज दिल्ली यूनिवर्सिटी से बीएससी किया फिजिक्स में, फिर मास्टर्स किया फिजिक्स में, फिर फिजिक्स में मैंने जेआरएफ क्वालिफाई किया, ऑल इंडिया रैंक मेरा 4 था, जो भी है। उसके बाद फिजिक्स से मैंने पीएचडी किया और फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ, बात खत्म। अब फिजिक्स में मतलब बच्चों को फिजिक्स पढ़ा रहे हो यार। देखो भाई, ये सर की जर्नी जो इसलिए मैं पूछ रहा था क्योंकि बहुत सारे बच्चों को ये लगता है ना कि यार उन्हीं को डिप्रेशन, उन्हीं की लाइफ बहुत बर्बाद है। ऐसा कुछ नहीं है बेटा, सीधी सी बात है। सर लोग, हम सब लोग यहाँ पर खड़े, सबकी जर्नी ऐसी होती है। किसी की लाइफ में बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स आते होंगे, बट अपने को आगे बढ़ते रहना है। और यार मैं चाहता हूँ यार, सबसे बढ़िया गिफ्ट जो होता है ना किसी टीचर के लिए, वो बर्थडे गिफ्ट भाई। कोई हाँ भाई पेन वेन कुछ नहीं, कोई पैया वो नहीं, सीधा सिलेक्शन लाके दो यार। ये केक, हाँ ये केक तुम्हारे साथ फिर काट लेंगे, और क्या, ठीक है। एक केक वहां पे सिलेक्शन के टाइम पे काट लेंगे। चलो टाइम ज्यादा मतलब पढ़ाना भी है। अरे पढ़ा ली, कितना ग्रेविटेशन पढ़ाओगे भाई, ग्रेविटी भी। चलो भाई यार गाना तो गा दो यार। हैप्पी बर्थडे भाई, हैप्पी बर्थडे।
भाई मुझे गाना बहुत आता है। बहुत चॉकलेट वाला केक तो मुझे बहुत पसंद है। हाँ इसीलिए, अरे देखना भाई देखना। कोई दिक्कत नहीं, मैं खा लूंगा ना। रुको, मैं चाकू कहाँ गिरा दिए, एक मिनट थोड़ा टीका तो कर दें यार भाई, आज लगना चाहिए कि इस महाराणा प्रताप मत करो। देख रहे हो भाई, खा लो भाई। कितना बजते क्लास है? अभी पढ़ाऊंगा 10 मिनट और। भाई साहब चलो मैं इंतजार करता हूँ। चलो बैठो, आप चाय पियो। ओके चलो, ओके भाई, बाय बाय।